अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ भाई और बहनों, सभी आशिक़े रसूल को रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक। और आज मैं इस वीडियो में बयान करूंगी रमज़ान के इन 30 रोज़ों में कितना अशरा आता है, यानी कि किस अशरे में कौन सा दिन होता है। मैं उनके काम अंजाम बयान करूंगी आज कि कौन सा असरा हमारे लिए कितना अहमियत वाला है और उनकी फजीलत क्या है, उस असरे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, रमज़ान बहुत ही बाबरकत महीना है और रमज़ान के महीने में हम सब रोज़ा रखते हैं, जो हर मोमिन मुसलमान, हर आकिल बालिग का ऊपर फ़र्ज़ होता है। देखिए, ये 30 रोज़ा हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है जो हम सबको रखना चाहिए। और इस 30 रोज़ों में, यानी कि जो एक महीना रमज़ान का रोज़ा होता है, इनमें 3 असरा होते हैं। और देखिए कौन कौन से असरा होते हैं। देखिए, जो सबसे पहले अशरा आता है वो 1 रमज़ान से 10 रमज़ान तक, इसे पहला अशरा बोलते हैं। और इस अशरा का नाम क्या है? देखिए, अशरतुर रहमा, यानी कि रहमत का अशरा होता है। इन 10 दिनों में, 10 रोज़ों में, शुरू के 10 रोज़ों में ये पहला असरा होता है। और इन दिनों अल्लाह पाक की रहमत बरसती है, अल्लाह पाक की रहमत हर घरों में नाजिल होती है। इन 10 दिनों में हम सबको रहमत के लिए दुआएं करनी चाहिए, रोज़ी के लिए, बरकत के लिए दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि ये शुरू के जो 10 रोज़े होते हैं पहले अशरा के, इसमें अल्लाह पाक की रहमत बहुत ज़्यादा नाजिल होती है। अल्लाह पाक हम सब के घरों में रहमत की बारिश करते हैं। और देखिए, नंबर 2 पे आता है दूसरा अशरा। यह अशरा होता है 11 रोज़े से 20 रोज़े तक, यानी कि 11 से 20 रोज़े तक ये दूसरा अशरा है। और इस अशरा को हम लोग कहते हैं अशरतुल मगफिरा, यानी कि मगफिरत का अशरा होता है। दूसरे अशरे में हम सब मगफिरत की दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हम सब की मगफिरत करते हैं। ये 10 दिनों में हम सब रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं और उनमें हम लोग दुआ भी करें। हम सब अपनी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं और सभी मोमिन मुसलमान की मगफिरत के लिए दुआएं होती है। अल्लाह पाक इन दिनों हम सब की मगफिरत करते हैं, हम सब के गुनाहों को माफ़ करते हैं, यानी कि गुनाहों की माफ़ी का दिन होता है। हम सबके अल्लाह पाक जितने भी हम लोग गुनाह करते हैं उसे माफ़ करते हैं, ये दूसरे असरा में, इसलिए इसे अशरतुल मगफिरत कहा गया है। यह मगफिरत का अशरा है, माफ़ी का अशरा है और रमज़ान का दूसरा असरा होता है। और इसके बाद में नंबर 3 पे आता है तीसरा अशरा, जिसे हम लोग कहते हैं अशरतुन नजात मिनन नार, यानी कि जहन्नुम से नजात का। इस अशरा में हम लोग दुआ करते हैं जहन्नुम से नजात का, यानी कि हम लोग जहन्नुम की आग से बचें। देखिए, ये जो लास्ट का तीसरा असरा है जहन्नुम से नजात का, ये असरा बहुत ज़्यादा अहमियत और बहुत ज़्यादा ख़ास होता है। इस असरे में आती है गुनाहों की माफ़ी की रात भी आती है, शबे कद्र की रात आती है और भी बहुत सारी अहमियत है इस रात की, मैं आपको अगली वीडियो में बयान करूँगी। देखिए, तीसरा असरा जो होता है वो जहन्नुम से निजात का असरा होता है, जहन्नुम से, आग से बचने का असरा होता है। इन 10 दिन हम सब जहन्नुम से निजात के लिए अपने अपने लिए दुआ करते हैं। हम सब सभी मोमिन मुसलमान के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको जहन्नुम से निजात अता फरमाए। लेकिन ये जो आखिरी अशरा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये लोग ये अशरे में शॉपिंग में बिता देते हैं, यानी कि ये लास्ट असरा होता है और 10 दिन का होता है, तो ईद आने वाली रहती है, तो लोग ये असरे को शॉपिंग के लिए अपना ख़त्म कर देते हैं, मतलब दिन गुजार देते हैं शॉपिंग करके, बाज़ार के चक्कर लगा के, मार्केट जाके। और इस असरे में इबादत बहुत कम होती है और बहुत सारे लोग तो इस असरे का रोज़ा भी छोड़ देते हैं, लेकिन रोज़ा छोड़ना गुनाह है, रोज़ा फ़र्ज़ है। देखिए, ये आखिरी अशरा होता है रमज़ान का, ये बहुत ज़्यादा अहमियत वाला होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इस असरे हम सब जहन्नुम की आग से निजात के लिए दुआ करते हैं, उस आग से बचने के लिए दुआ करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और जो रात आती है इसमें, वो रात हम लोग इबादत करते हैं, जागते हैं और उस दिन हम सब कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। तो मैं गुजारिश करती हूँ उन सब से कि जो आप सब शॉपिंग में या फिर ईद के कपड़े लेने में या फिर आप सब इनमें टाइम बिता देते हो, ये जो आखिरी अशरा होता है, आप सब ऐसा ना करें। ये बहुत ज़्यादा अहमियत और बहुत ज़्यादा पावरफुल असरा होता है। इस दिन हम सब सोचो जहन्नुम की आग से अल्लाह पाक निजात देते हैं। इन 10 दिनों में हम सब की ये दुआएं कबूल होती हैं कि हम सब जहन्नुम के आग से बच सके। और जो हमारे मरहुमिन का इंतकाल हो गया है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको जहन्नुम से निजात अता फरमाए। देखिए,
आप सबको मैंने रमज़ान के 3 असरे बता दिए हैं और तीनों की अहमियत बता दी है, तीनों के नाम बता दिए हैं। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब मोमिन मुसलमान को रमज़ान में सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के घरों में खूब खूब रहमतें बरकतें अता फरमाए और हम सब की मगफिरत फरमाए, जहन्नुम से निजात अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं कैसे ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।